शहजाद डोगर साहब, आप हमेशा आरआईओं की तारीफ करते हो कि आज आप जिस मकाम पर पहुंचे हो ना, उसके पीछे आरआईओं का हाथ है। प्यारे भाई, मैं बजाते खुद आरआई हूं। मैं अपने उस छोटे भाई को पैगाम देना चाहता हूं, यार सिंपल सी बात की थी कि आपकी गाड़ी में टचिंग है, आपकी गाड़ी उतने की हमारी समझ में नहीं आती जितने की आप कह रहे हो। मुझे क्या पता आप वही चीज लेके फिर रहे हो। 1 महीना हो गया मेरे भाई। अगर आपने ये साबित ही करना था ना, तो आप मौके पर साबित करते, गाड़ी उधर मेरे पास खड़ी करते, भावलपुर से डेंटर पेंटर बुलाते, या फिर आप डोगर मोटर वालों को कॉल करते। आपने 1 पीस की टचिंग बताई थी और इन्होंने 3 पीसों की टचिंग निकाली हुई। ये मेरी आखिरी वीडियो है, मैं आइंदा इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये सिर्फ मैं अपने चाहने वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। शहजाद डोगर साहब, सलूट है भाईजान आपको, मैंने कमेंट पढ़ा है आपका। ये लोग जलते हैं डोगर मोटर से भाईजान। जलना उससे कहते हैं कि मैं आपसे तो तब जलूं जब आप मेरा रिस्क हासिल कर रहे हो। भाई अल्लाह के बंदे, मैं तो काम करने वाले लोगों की दिली तौर पर इज्जत करता हूँ, खुसूसन आपकी मैंने दिली तौर पर इज्जत की है। आज तक हमारी मुलाकात नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कुछ दिनों से ना एक वीडियो बड़ी गर्दिश कर रही है। मुझे भी काफ़ी सारे दोस्त कॉल्स वगैरह कर रहे हैं कि भाईजान आप रिप्लाई क्यों नहीं करते, आप इस बंदे को जवाब क्यों नहीं देते। सर मैं मुनासिब नहीं समझता उस बंदे को जवाब देना। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना चंद व्यूज़ की खातिर और अपने आप को कोई सच्चा साबित करने की खातिर, या ये भी हो सकता है कि किसी के कहने पर वो जानबूझकर ऐसे वीडियोस वगैरह बना रहा हो। तो मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अपने चाहने वालों के लिए बना रहा हूँ। जिन दोस्तों ने मुझे कॉल की है कि भाईजान आपका वीडियो बनाना बनता है, आपका जवाब देना बनता है। सर मेरा जवाब देना उन लोगों को नहीं बनता, लेकिन आप लोगों को जवाब देना बनता है, क्योंकि आप लोग मेरे ऊपर एतबार करते हो। आज से कुछ 1 महीना पहले एक लड़का आता है मेरे पास। वो आके मेरे पास जो है ना गाड़ी सेल करने के लिए, गाड़ी सेल करने के घर से मेरे बाज़ार में आता है। अब मेरे बाज़ार में ये सिस्टम है कि मैं कस्टमर को हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आपको कोई भी गाड़ी पसंद आ जाए, आपने वो गाड़ी मुझे बताना है और मैंने उस गाड़ी की ऑप्शन करनी है, मैं वो गाड़ी आपको लेके दे दूँगा। इसी तरह से उधर जो है ना बेटे, 1 मिनट, उस साइड पे कस्टमर्स ने ये गाड़ी पसंद कर ली, मुझे लेके गए जी 16 मॉडल की कल्टस है, या आई थिंक 15 मॉडल की कल्टस है, या 17 मॉडल की कल्टस है, मुझे ये भी याद नहीं है कि गाड़ी आई हुई है और हमें वो गाड़ी पसंद है। हमें आप गाड़ी चेक करके भी दे दो और लेके भी दो, उसकी ऑप्शन भी करनी है। अब मैं गया हूँ, मैंने गाड़ी चेक की है। गाड़ी चेक करने के बाद अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात वाजे करता चलूँ, ख़ासकर हमारा मुल्तान, लोधरा, भावलपुर, ये जो इलाके हैं ना, इसके बाद आगे रहीम यार खान वाली साइड तक भी ये इलाके ऐसे हैं, यहाँ पर भाईजान टचिंग को मैं कहता हूँ पता नहीं इतना बुरा माना जाता है, इतना बुरा माना जाता है कि हद ही छोड़ दो। हालांकि जिस गाड़ी के अस्तर निकले हुए होंगे, जो गाड़ी ऊपर से रंग रूप की बिल्कुल खूबसूरत नहीं होगी, अगर वो जेन्युइन कंडीशन में खड़ी है तो उसके पैसे ज़्यादा लगा देंगे। और अगर किसी बंदे ने गाड़ी खूबसूरत बना ली है, अपनी जेब से पैसे लगा के उसको स्प्रे करवा लिया है, तो वो लोग उस गाड़ी की मार्केट कम लगाते हैं, उसके पैसे कम लगाते हैं। अब ज़ाहिर बात है, मैं भी भावलपुर में रह रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो जो टचिंग है हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं। ना लाहौर में इन चीज़ों को ज़्यादा देखा जाता है, ना इस्लामाबाद में इन चीज़ों को ज़्यादा देखा जाता है, और ना ही अपना इधर मर्री पिंडी वाली साइड पर इन चीज़ों को ज़्यादा देखा जाता है। बाहर से बेहतर, अब बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा शोर है, ऐसे वीडियो बनाते हुए अंदर कमरे की तरफ चलते हैं। मैं इस वक्त मरी में मौजूद हूँ और ये अर्जेंट मैं जवाब दे रहा हूँ, आप लोगों ने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। ओ आ जाओ जी, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ मेरी शहजादी, अंदर आ जाओ। ये देखा जी, अब ये देख लें कि वो लोग हमें बच्चों के साथ भी सुकून नहीं करने देते। हाँ जी, यहाँ पे रोशनी ठीक आ रही है जी। चलो ये बहुत दरवाज़ा बंद करो बेटा। अच्छा सर जी, ऐसा होता है कि मैंने गाड़ी चेक की, गाड़ी चेक करने के बाद उसके कोई आई थिंक बॉनेट में टचिंग थी, उसके एक दरवाजे में टचिंग थी, एक फाइंडर में टचिंग थी, मतलब पूरे शावर नहीं थे, लेकिन हल्की हल्की टचिंग थी। और हमारी मार्केट के हिसाब से अगर 1 पीस का कोई कोना टच आ जाता है या कोई एक साइड टचिंग में हो जाती है, तो हम वो पूरा पीस गिनते हैं कि ये 1 पीस की टचिंग है।
मुल्तान वाले मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर मैं किसी जगह पे गलत हूँ तो आप लोगों ने भी मुझे बताना है। मैंने उस लड़के को बताया, मैंने कहा बेटे आपका बोनट की भी टचिंग है, दरवाजे की भी टचिंग है, और साइडों पर जो उसने वो गोले लगे हुए होते हैं कल्टस के, वो गोलों के ऊपर भी उसने स्प्रे करवाई हुई थी, उसकी भी टचिंग है। मैंने कहा बेटे ये गाड़ी में टचिंग तो है लेकिन आपकी गाड़ी अच्छी है। उसने कहा सर जी इसमें टचिंग नहीं है। मैंने कहा भाईजान इसमें टचिंग है, आपकी गाड़ी अच्छी है लेकिन इसमें टचिंग है, आप इस चीज पे ज्यादा बहस ना करें। वो वीडियो भी मेरी जो है ना काफी गर्दिश कर रही है, वायरल हो चुकी है, लेकिन उस बंदे ने इतना जिच किया ना मुझे, तो मैंने कहा भाई इसमें टचिंग है, आप फजूल की बहस कर रहे हो, आप सिर्फ गाड़ी की बोली लगवाओ, हो सकता है आपकी सोच तक आपकी गाड़ी का रेट भी पहुंच जाए। अब क्यों ऐसे फजूल में जो है ना, मेरा काम है, मैं अपने कस्टमर को बताना चाहता हूं कि जो गाड़ी मुझसे लेके जाए उस गाड़ी में क्या टचिंग है, कितने पीसों की टचिंग है, एक्सीडेंट है या नहीं है। हालांकि कस्टमर मुझे लेके आया हुआ है, कस्टमर सेटिस्फाई है, कस्टमर ने गाड़ी लेनी है और मुझे 11,000 उस साइड से मिल जाना है, 11,000 उस साइड से मिल जाना है। मेरा ज्यादा फायदा गाड़ी सेल करवाने में है, गाड़ी को बुरा भला कहने में फायदा नहीं है मेरा, गाड़ी को सेल करवाने में मेरा ज्यादा फायदा है। लेकिन फिर भी ये मेरी मजबूरी है कि मैं अगले कस्टमर को बताता जरूर हूं कि इस गाड़ी में इतनी टचिंग है। बहरहाल जी उस बंदे ने जिद बहस कर ली, जिद बहस करने के बाद जब एंड हुआ ना, उसने कहा मैं आपके साथ शर्त लगाता हूं, मेरी गाड़ी में एक पीस के अलावा पूरी की पूरी गाड़ी में कोई टचिंग नहीं है। मैंने कहा यार आप शर्त क्यों लगाते हो? उसने कहा मेरे पास ऑक्शन शीट है, मैंने गाड़ी की ऑक्शन करवाई हुई है। उसने जैसे ही ऑक्शन शीट निकाली, ऑक्शन शीट निकालने के बाद मैंने ऑक्शन शीट देखी, मैंने कहा ये डोगर मोटर की आपने इंस्पेक्शन कराई हुई है? उन्होंने कहा जी मैंने डोगर मोटर से इंस्पेक्शन कराई है। मैंने कहा यह भी तो मुमकिन है कि आपने इंस्पेक्शन करवाने के बाद इसमें टचिंग करवाई हो। मैंने उस वक्त फौरन ही उससे ये बात की, तो उसने कहा नहीं जी मैंने कोई टचिंग नहीं करवाई, जबकि साइडों पर जो उसके गोले लगे हुए हैं, गोलों के ऊपर वाज़े तौर पर टचिंग की हुई है। तो उसने कहा नहीं मैंने उसके बाद कोई टचिंग नहीं करवाई। मैंने कहा अगर आपने डोगर मोटर से इंस्पेक्शन करवाने के बाद टचिंग नहीं करवाई तो फिर ये इंस्पेक्शन शीट गलत है। आप अभी कोई डेंटर पेंटर लेके आओ, अभी आके यहाँ पे गाड़ी चेक करवाओ। अगर मैं गलत निकला, गाड़ी मेरे पास मौजूद है, अगर मैं गलत निकला, आपने 18 लाख रुपए गाड़ी की डिमांड की हुई है, मैं 18 के 18 लाख रुपए आपको भरूंगा और गाड़ी मैं रखूंगा। ये बात मैंने ऑन द कैमरा ऑन द रिकॉर्ड कही थी। तो उस वक्त वो लड़का जो है ना चुप करके अपनी गाड़ी लेके चला गया। अब जी 1 महीने के बाद उसने जाके ये जो है ना प्रोपिगंडा बना लिया। अब 1 महीने के बाद वो डोगर मोटर पे भी जाता है। अब मैं यहाँ पे शाबाश देना चाहूंगा अवैस डोगर साहब को और उसके अल्फाज को। वो कहते हैं ना जो अल्फाज है ना वो तरबियत का पता देते हैं, अल्फाज तरबियत का पता देते हैं कि आप लोगों की तरबियत कैसे हुई है। भाईजान मेरी तरफ से तो आपको कोई कॉल नहीं आई, आज 1.5 से 2 साल हो गए मैं काम कर रहा हूं। आपने कोई मेरी वीडियो देखी है कि मेरी किसी भी वीडियो में मैंने किसी भी इदारे के खिलाफ कोई बात की हो आज तक? ये जितने भी दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं ये सारे दोस्त मुझे लाजमी बताएंगे, आप मेरी पूरी प्रोफाइल चेक कर ले, किसी एक इदारे के खिलाफ मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाई। मैं जस्ट अपना काम कर रहा हूं। मेरा यह मानना है कि कामयाब होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी दूसरे को नाकाम करो। कामयाबी के लिए यह चीज जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे को हराया जाए। अल्लाह के बंदे अगर आप किसी को हरा कर खुद को कामयाब करना चाहते हो तो उस वक्त यूं समझ लो कि आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको खुद को कामयाब करने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, दूसरे बंदे को गिराने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो डबल मेहनत नहीं करो, सिंगल मेहनत करो, अपने आप को कामयाब करो। मैं उसी जो है ना रास्ते पर चल रहा हूं। अवैस डोगर साहब को जब उस लड़के ने जाके कहा जी मैं गया हूं रियासती कार मेला पर, मैंने वहां पर जाकर गाड़ी चेक करवाई है, उसने कहा जी ये ऑक्शन शीट गलत है और ये जो है ना इस गाड़ी में ज्यादा टचिंग है। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, बंदे को अपने साथ खड़ा कर लिया, चलो जी बनाओ जी वीडियो, लो जी मैं चैलेंज करता हूं। उसने ये नहीं देखा कि यही गाड़ी थी,
क्या यही गाड़ी थी जो कि आज से 1 महीना पहले रियासती कार मेला पर गई है? उसने ये नहीं तस्दीक की, उसने इस चीज की तस्दीक नहीं की कि ये लड़का सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। उसने सिर्फ और सिर्फ अपना फेम हासिल करने के लिए उस लड़के को अपने साथ खड़ा किया। चलो जी बोलो जी। अब वो लड़का बोल रहा है, जैसे ही उसने कहा जी मैं कुछ दिनों पहले रियासती कार मेला पर गया था, तो उधर वो कह रहा है जी नाम ना लो, ये हमारे लेवल के नहीं है। ओए अल्लाह के बंदे, कौन से लेवल की बात कर रहे हो भाई? आपकी और मेरी आज तक मुलाकात ही नहीं हुई। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर भी आपके जानने वाले आके मुझे मिलते हैं, मैं बकायदा उनके हाथ सलाम दुआ भिजवाता हूँ। किसी भी इदारे से कोई दोस्त आ जाता है, जी मैं हेवन ऑटोज से आया हूँ, मैं कहता हूँ यार राणा साहब को मेरा सलाम देना। जी मैं डोगर मोटर से आया हूँ, मैं कहता हूँ यार शहजाद डोगर को मेरा सलाम देना। जी मैं कराची से आया हूँ, सुनील मंच साहब को मेरा सलाम देना। मतलब जो कोई जिस रेफरेंस से आता है वो अगर आके मुझे बताता है तो मैं उस बंदे को कहता हूँ जी मेरा सलाम देना, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आज तक किसी भी दोस्त को ये नहीं कहा कि वो फ्रॉड कर रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं, और फ्रॉड वाकई कोई नहीं कर रहा। हर बंदा अपने बिजनेस के साथ मुखलिस है और हर बंदा ये चाहता है कि मेरा इदारा बचे। आज भी मैं आप लोगों को गलत नहीं कहता, लेकिन आप लोग अपनी पॉलिसी को बदल लो भाईजान। अवैस डोगर साहब, ये स्पेशल आपके लिए पैगाम दे रहा हूं। ये लेवल लूवल की बात छोड़ दो, लेवल बहुत आगे की बात है यार। मैं इस पे बहुत अच्छा जवाब दे सकता हूं, लेकिन मेरी तरबियत मुझे ये जो है ना मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है कि मैं आगे आपको जवाब दूं। मैं नहीं देता जवाब, लेकिन आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो बराए मेहरबानी मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही बात करूंगा कि जब आपके सामने कोई बंदा बात करे ना, आप लोग पहले उस चीज की तस्दीक कर लो। और आज भी मैं ये बात कर रहा हूं, अगर ये वही गाड़ी है जो गाड़ी मेरे इदारे पे आई है, अगर ये जो है ना इंस्पेक्शन शीट वही है और इस चीज में किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की गई, तो भाईजान फिर आपका तजर्बा भी गलत है। उस गाड़ी में टचिंग थी, मेरे वहां पे सिर्फ मैं मौजूद नहीं था, वहां पर 100-150 बंदा मौजूद था जब मैं गाड़ी चेक कर रहा था। किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि भाईजान आप गलत कह रहे हो। और मैंने एक एक बंदे से पूछा, भाईजान आ जाए जी आप भी चेक कर लें, आ जाए आप भी चेक कर लें। क्यों कहा कि कोई बंदा मेरे तजर्बे को गलत ना कहे। यार गलतियां तो इंसानों से हो जाती हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो है ना मुझसे गलती आज तक हुई नहीं है, गलतियां हो जाती हैं भाईजान। लेकिन ये इतनी बड़ी मिस्टेक मैं नहीं कर सकता कि ये जी गाड़ी में है ही एक पीस की टचिंग और मैं कह रहा हूं बॉनेट की भी टचिंग है, दरवाजे की भी टचिंग है, दोनों साइडों से उसके गोलों की भी टचिंग है। यार मेरा फर्ज था उस बंदे को बताना। आप लोग ऑक्शन शीट के पैसे लेते हो, एंट्री के पैसे लेते हो। मैं ना एंट्री के पैसे लेता हूं, ना ऑक्शन शीट के पैसे लेता हूं भाईजान, ना अपना इंस्पेक्शन शीट के पैसे लेता हूं। मैं एंट्री भी फ्री में, इंस्पेक्शन भी फ्री में। और आज तक आप लोगों के मेले पे चले जाओ, अगर 10 लाइनें लगी हुई है ना, 10 बंदे खड़े होंगे बोली वाले आप लोगों के, मैं अकेला बंदा जो है ना वहां पे खड़ा होकर ऑक्शन करवाता हूं। और 12 कनाल जगह है मेरे पास, 12 कनाल जगह पे मेरी गाड़ियों की ऑक्शन होती है। अब जो 20 फुट का रोड है, 20 फुट के रोड के ऊपर 3 गाड़ियां खड़ी करके एक ड्रोन चला के आप लोग ऐसे जो है ना वीडियो बना देते हो और लोग भी कहते हैं बल्ले 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 जी बड़ा रश है। अगर मैं 20 फुट के रोड पर अपना रश इकट्ठा करना शुरू कर दूं ना, इधर से दरिया सतलुज वाली पुल क्रॉस कर जाऊंगा, इधर से टोल प्लाजा क्रॉस कर जाऊंगा। मेरे पास 12 कनाल जगह है जहां पर मैं ये काम कर रहा हूं, और मैंने 2 एकड़ अब साथ में और भी लिए हैं। तो ये मेरे परवरदिगार का करम है। अगर मेरे मुंह से कोई फखरी अल्फाज निकले हो, मैं अपने अल्लाह से माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन भाईजान मेरा काम बोलता है, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं ना, उन लोगों को पता है मैं कैसा काम कर रहा हूं। आपको दूसरी गाड़ी भेज के देख लो ना मेरे इदारे पर, कोई दूसरी गाड़ी मुझे चेक करने के लिए कोई दूसरी गाड़ी भेज के देख लो। जरूरी है आपने आके बताना है जी ये डोगर मोटर से गाड़ी आई हुई है? भाईजान डोगर मोटर भी मुल्तान में, हेवन ऑटोज भी मुल्तान में, तहजीब कार मेला भी मुल्तान में, उसके बाद सेवड़ा चौक में सबसे पुराना कार मेला लगता है। ठीक है,
ये डोगर मोटर से भी पहले का, हम बचपन में छोटे छोटे थे, हम सुनते थे जी सेवड़ा चौक में कार बाजार लगता है, ठीक है ना। और ये वहां से लोग गाड़ियां लेकर इधर हमारे इदारे पे आ जाते हैं बेचने के लिए, इधर से गाड़ियां लेकर उधर चले जाते हैं बेचने के लिए, और ये सिलसिला पता नहीं कब से चल रहा है। क्या मैंने आज तक किसी भी इदारे के खिलाफ कोई वीडियो बनाई है? हैवाना टोज की गाड़ियां भी आती हैं, डोगर मोटर की भी आती हैं, तहजीब कार मेले की भी आती हैं, लाहौर से भी गाड़ियां आती है मेरे पास, मूसा मनार वालों से गाड़ियां लेकर लोग मेरे पास आते हैं। लेकिन मैंने तो आज तक किसी के खिलाफ कोई वीडियो नहीं बनाई, आज तक नहीं बनाई। आप लोगों को क्या पड़ी है, आप लोग जो है ना। और शहजाद डोगर साहब सलूट है भाईजान आपको, मैंने कमेंट पढ़ा है आपका। ये लोग जलते हैं डोगर मोटर से भाईजान, जलना उससे कहते हैं कि मैं आपसे तो तब जलूं जब आप मेरा रिस्क हासिल कर रहे हो। मेरा मानना है कि इंसान को वक्त से पहले और मुकद्दर से ज्यादा कभी नहीं मिल सकता। मेरे नसीब में जो लिखा हुआ है वो आप नहीं छीन सकते, जो आपके नसीब में लिखा हुआ है वो मैं नहीं छीन सकता। भाई अल्लाह के बंदे, मैं तो काम करने वाले लोगों की दिली तौर पर इज्जत करता हूं, खुसूसन आपकी मैंने दिली तौर पर इज्जत की है। आज तक हमारी मुलाकात नहीं हुई। आपके साथ जो ये फिर रहा होता है ना अफजल भट्टी, इसने मुझे कहा था जब ये मैं इस कार मेले की ओपनिंग कर रहा था, डोगर को बुलाते हैं जी, वो आकर जो है ना इधर ओपनिंग करेगा। नहीं, मैंने कहा अगर वो वर्कर बंदे की पहचान रखता है ना, मैं यहाँ पर काम ही ऐसा करूंगा, डोगर खुद चल के आएगा मेरे पास मुझे शाबाश देने के लिए, अगर वो काम करने वालों को समझता हुआ तो। लेकिन भाईजान मैं गलत था, आप लोगों की सोच बड़ी मुख्तलिफ है। आप लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग गए हो भाईजान, आप कुछ भी नहीं हो। आपसे बड़े बड़े डॉन पड़े हैं, आपसे बड़े बड़े लोग पड़े हैं काम करने वाले। आप लोग पता नहीं किस तरह से, मैं आपकी वीडियोस देखता हूं, कभी कभी मेरा दिल करता है मैं डुएट करने लग जाऊं, लेकिन मैं नहीं करता यार। आप लोग भी मेहरबानी करें, ऐसे किसी के कहने पर फजूल में वीडियो ना बना लिया करें। मेरे अंदर बहुत से अल्फाज छुपे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं करना चाहता ये बात। ये मेरी आखिरी वीडियो है, मैं आइंदा इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये सिर्फ मैं अपने चाहने वालों के लिए वीडियो बना रहा हूं। वो कहते हैं ना बंदा जब जोश में होता है ना, जब अंदर तकलीफ होती है, फिर बातें अंदर से बहुत ज्यादा निकल जाती है और मैं अपने टॉपिक से हट जाता हूं। मैं अपने उस छोटे भाई को पैगाम देना चाहता हूं, यार सिंपल सी बात की थी कि आपकी गाड़ी में टचिंग है, आपकी गाड़ी उतने की हमारी समझ में नहीं आती जितने की आप कह रहे हो। लेकिन ये आपने बहस की है हमारे साथ, आप लोगों ने बहस की है। बेटा चोट तो नहीं लगी? चलो ध्यान से, कि इसमें टचिंग नहीं है। अब ये भी मुमकिन है आपको भेजा भी उन्हीं लोगों ने हो, जाओ जी वर्गला के हो। यार ऐसा नहीं करो, मेरी नहीं समझ में आई, मैंने नहीं रखी गाड़ी, उसमें टचिंग थी। अब इसमें क्या जो है ना, आप 10-20 लोगों को जो है ना वो पकड़ के ये कर, अगर आपने ये साबित ही करना था ना तो आप मौके पर साबित करते, गाड़ी उधर मेरे पास खड़ी करते, बहावलपुर से डेंटर पेंटर बुलाते, या फिर आप डोगर मोटर वालों को कॉल करते कि सर जी मेरी शर्त लगी हुई है रियासती कार मेला वालों के साथ, मेरी गाड़ी उधर ही खड़ी है। आपने 1 पीस की टचिंग बताई थी और इन्होंने 3 पीसों की टचिंग निकाली हुई है, बल्कि 3 से ज्यादा टचिंग थी जहां तक मेरे दिमाग में आ रहा है। एक महीना हो गया। तो फिर जो है ना डोगर मोटर रिएक्शन करता, गाड़ी मेरे पास मौजूद होती, वो लोग जो है ना अपने बंदे भेजते, आके गाड़ी चेक करते, और अगर मैं गलत होता भाईजान मैं काम करना ही छोड़ देता। और अगर आप लोगों ने मुझे चेक करना है, मेरे काम को चेक करना है ना, आपको दूसरी गाड़ी भेज के देखो, ठीक है। जो चीज यहां से चली गई मुझे क्या पता, अब वही चीज लेके फिर रहे हो। 1 महीना हो गया मेरे भाई, मुझे नहीं पता। इसका बोनट भी चेंज हो सकता है, अपना उसके फाइंडर भी चेंज हो सकते हैं, दरवाजे भी जेन्युइन मिल जाते हैं भाई। जब बंदे ने कुछ जीतना हो ना, शर्त लगी हुई है और बंदे ने जीतना हो, वो कहेगा जी बोनट भी इसका जेन्युइन डाल दो, फाइंडर भी इसके ओरिजिनल डाल दो, दरवाजे भी ओरिजिनल डाल दो, फिर तो हर चीज हो सकती है भाईजान। हमें हर चीज का पता है। अगर आपने मजीद कोई जो है ना वो करना हो, मेरा तजर्बा देखना हो, या आप लोग मेरे चाहने वाले अगर कोई दोस्त ये देखना चाहते हो कि मैं सही काम कर रहा हूं या गलत काम कर रहा हूं, आप कोई भी गाड़ी भेज के देख लो। सर जी मैं 10-10 बंदे बोली के लिए खड़े नहीं करता। क्यों नहीं खड़े करता? कि हो सकता है कोई बंदा अपनी रोजी के लालच में किसी गाड़ी की गलत वीडियो ना बना दे, कोई गाड़ी गलत मेरे कस्टमर के पास ना चली जाए, वो गलत आवाज ना दे दे। मैं अकेला बंदा 250-300 गाड़ियों की अकेला बंदा ऑक्शन करता हूं, मुझे भी सुकून चाहिए, लेकिन मैं सुकून नहीं करता।
मैं अपने इदारे को बचाने के लिए बजाते खुद अपने हाथ में स्पीकर लेकर बोली लगाता हूँ। मैं सुकून से बैठकर खाने वालों में से नहीं हूँ, मैं मेहनत करके खाता हूँ। शहजाद डोगर साहब, आप हमेशा आरआईओं की तारीफ करते हो कि आज आप जिस मकाम पर पहुंचे हो ना, उसके पीछे आरआईओं का हाथ है। प्यारे भाई, मैं बजाते खुद आरआई हूं और आप अपने अल्फाजों को याद करो। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद करवा देता हूं कि आरआई मेहनत कश कौम है और आरआईयों को तो आप कोई बंजर जमीन भी दे दो ना, हम लोग उस जमीन में भी फसल उगाना जानते हैं। मैं उस कौम से हूं। मुझे जरूरत ही नहीं है किसी के पैर काटने की, किसी के पीछे भागने की, या किसी के खिलाफ किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने की, किसी के खिलाफ कोई वीडियो बनाने की। मुझे जरूरत ही नहीं और मैंने आज तक बनाई भी नहीं है। मैं तो हमेशा जो है ना ये करता हूं कि सारे इदारे वाले, जितने भी इदारे वाले हैं ना, हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, मिलकर चले। अगर हमारी तरफ से कोई चली जाती है गाड़ी आपकी तरफ, तो आप लोगों को चाहिए आप हमारी इज्जत करो और हम आपकी इज्जत करें। तो नेक्स्ट टाइम बराए मेहरबानी आपने ऐसा काम नहीं करना। पहले अगर कोई भी शिकायत आती है, भाईजान मुझे कॉल कर लो ना, नंबर है पड़ा ना, मुझे कॉल कर लो, आप पूछ लो कि भाईजान ऐसे ऐसे काम है, आपके खिलाफ जो है ना किसी बंदे ने बात की है, क्या ये बात सच है या झूठ है। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की जरूर खिदमत करूंगा। और जहां तक मुझे लगता है वीडियो काफी लंबी बन गई होगी, तो अभी जो है ना मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। अगर इस वीडियो में मैं कुछ ज्यादा नहीं बता पाया तो मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं। बहरहाल जो लोग मेरे पास खड़े होकर काम कर रहे हैं ना, वो लोग जानते हैं मैं भाईजान यूवी मशीनों से आने से पहले काम कर रहा हूं, यूवी मशीनों के आने से पहले का। और मेरी दाढ़ी मूंछ नहीं थी, मैं तब से काम कर रहा हूं। बहरहाल आज तक भी सीख रहा हूं और ये हमारी फील्ड ही ऐसी है कि इसमें आए दिन नए से नए मामला आते हैं, कागजात के हवाले से आ जाते हैं, उसके बाद अपना गाड़ियों के हवाले से आ जाते हैं। हर गाड़ी के अंदर कोई ना कोई नया सिस्टम बना हुआ होता है। तो मैं अपने आप को कारीगर नहीं कहता, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे कस्टमर के पास कभी कोई गलत चीज ना जाए। हाँ, अगर कोई गलत चीज चली जाती है, जाती भी है, कोई दोस्त नाराज भी हो जाता है, मेरी गैर मौजूदगी में बंदे यहाँ पे आते हैं, वो कहते हैं मलिक साहब के इदारे पे आए हुए हैं और हमें उसकी जो है ना जमानत पर चीज चाहिए। वहां पर कोई बंदा ऐसा खड़ा होता है जो कि उसे देता है और उस बंदे से मिस्टेक हो जाती है और वो बंदा गाड़ी लेके अगर चला गया है, तो फिर बाद में जब वो मेरे पास आता है ना भाईजान, मैं उससे एक्सक्यूज नहीं करता, मैं उससे गाड़ी वापस रख लेता हूँ। और आप मेरी प्रोफाइल चेक कर ले, पता नहीं कितने केसेस हैं, वो जबरदस्ती कहते हैं मलिक साहब हमारी वीडियो बना के आपने हमारी गाड़ियां वापस रखी है, जबकि मैं नहीं बनाता, क्योंकि मुझे शो मिंटी करने का शौक नहीं है। मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता, दोस्तों के इसरार पर वीडियो बनाता हूं और पता नहीं कितनी गाड़ियां मैंने वापस रखी हैं। ये भी मेरी प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसमें आप देख सकते हो कि पता नहीं मैंने कितनी गाड़ियां वापस रखी होंगी। क्या किसी और की प्रोफाइल पर आपने देखा है कि जितने की गाड़ी दी हो, एक हफ्ते के बाद या 2 दिन के बाद या 24 घंटे के अंदर वो गाड़ी वापस आई हो, आपने उतने की वापस रखी हो और लिया हुआ आपने कमीशन भी वापस कर दिया हो? मैंने नहीं देखी आज तक आप लोगों की कोई ऐसी वीडियो। मैं रखता हूं भाईजान, मैं जट बंदा हूं। आज तक ना हमारे बुजुर्गों ने किसी के साथ धोखा किया और ना ही हमने धोखा किया। माल वापस रखता हूं, हजूर की सुन्नत जिंदा करता हूं, हमारे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा करता हूं। जो माल वापस आ जाता है ना मेरे पास, वो मुझे डबल नफा दे के जाता है। ये मेरी आजमाई हुई चीज है, मैं इस चीज से पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मैं एक बार फिर से सारे दोस्तों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो लोग ये बना रहे थे कमेंट्स के ये व्यूज के चक्कर में आ गए, ओ भाईजान जितना फेम उन लोगों ने 5-6 साल में हासिल किया है ना, मेरे परवरदिगार ने उतना फेम मुझे 1 साल के अंदर दे दिए, उतने फॉलोअर मुझे 1 साल के अंदर दे दिए। मैं तो अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। मुझे जरूरत नहीं है किसी के साथ मुकाबला करने की, मैं अपने दम पर यहां तक पहुंचा हूं, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे काम करता रहूंगा। मुझे नहीं है जरूरत किसी के पीछे भागने की। मैं नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता और जो मेरे जानने वाले, जो मेरे दोस्त हैं, अजीज हैं, सिर्फ आप लोगों को राजी करना चाह, क्योंकि आप लोग कह रहे थे भाईजान अगर आप जवाब नहीं देंगे तो हम भी यही समझेंगे कि आप गलत है।
सर जी अगर वो लड़का सच्चा होता ना, मेरे पास गाड़ी खड़ी करके चला जाता जब मैंने कहा था ये 18 लाख की गाड़ी मेरी हो गई। आप सिर्फ ये साबित कर दो कि इसमें एक पीस के अलावा और कोई टचिंग नहीं है। अगर आप मेरी वो वीडियो देख लो ना, उस वीडियो में मैं वाजे तौर पर लाइटें मार मार के दिखा रहा हूं कि ये देखो इस जगह की टचिंग है। जो गुरु बंदा है ना, वो उधर ही मेरी वीडियो में भी वो तकरीबन कोई 50% 60% नोट कर सकता है कि वाकई टचिंग है या नहीं है। तो अगर आप मुझसे प्यार करते हैं ना, लोगों की बातों में ना आया करें यार। आप लोग मेरे पास आ जाए, मेरा काम देखे, मैं किस तरह से काम करता हूं। मैं लालची बंदा नहीं हूं। हलाल रिस्क ऐन इबादत है, हमारे उस्तादों ने हमें सिखाया है और हम उसी साइड पर चल रहे हैं। मैं इबादत भी कर रहा हूँ, रिस्क भी कमा रहा हूँ, किसी के साथ धोखा भी नहीं कर रहा और आज तक मेरी कोई कंप्लेन भी नहीं आई। हाँ, मेरा इतना ज़्यादा स्टाफ है, मेरी अगर कंप्लेनें होती हैं तो वो यही होती हैं कि आप कॉल पिक नहीं करते। अगर मेरी कंप्लेन होती है तो यही होती है कि जी हमारे कागजात जो है ना वो 15 दिन 20 दिन हो गए, हमारे कागजात नाम के होने के लिए गए थे, अभी तक वापस क्यों नहीं है। या कोई अगर कंप्लेन होती है तो वो ये होती है कि भाईजान आप नहीं थे, हम गाड़ी लेके आए हैं और वो जो है ना अब गाड़ी हमने वापस करनी। मैं कहता हूँ जी बिस्मिल्लाह आ जाए, आप वापस करते। तो मैं इस तरह के मामलात को अच्छे से हैंडल करना जानता हूँ। कुछ लोग अपने दिमाग में ये बात सोच कर आते हैं कि हमने पंगा करना है। भाईजान मैं तो उनको मौका नहीं देता पंगा करने का। मैं उनसे पूछता हूँ भाईजान करना क्या है, कहते ये गड्डी लेके गए थे भाईजान, ये रोल आ गए, ये रोल आ गए, कितने की लेके गए जी 10 लाख की। मैं कहता हूँ ये 10 लाख लो यार, रोला ही खत्म, बात ही खत्म। मैं तो इस तरह का बंदा हूं। जब मैंने आज तक किसी के साथ धोखा नहीं किया, फिर मैं किसी के पीछे क्यों पड़ूंगा। आप लोगों की बुराई करके मुझे हासिल क्या होना है। तो बराए मेहरबानी आप लोग अपनी जगह पे रहें, मुझे अपनी जगह पे काम करने दें। और अगर मेरे लायक कभी भी भावलपुर में कोई हुक्म हो ना, जरूर बताइएगा। मैं अरई हूं, लजपाल हूं, जिंद नाल लैनू तोड़ नहीं बहनू, सारे पीर फरीद दी डस से। वसलाम जी, खुश रहें, आबाद रहें।